और आपको सीधे ले चलते हैं से नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में, जहां से नीतीश कुमार आज ये लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से नीतीश कुमार आज सिवान पहुंचे हैं और यहां पर देखिए वो पैदल यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक बार फिर से अधिकारियों की टोली आसपास मौजूद है, ये सभी अधिकारी मौजूद हैं और इसके साथ ही से नीतीश कुमार एक एक करके सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पहले से ही से नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा था, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। लोग काफी ज्यादा खुश थे कि वो इस बार मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। यहाँ पर देखिए बुक्के देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आप सीधी सिवान से देख रहे हैं, जहां पचरुखी प्रखंड के सुपौली पंचायत में विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए से नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे और भी कार्यक्रम से नीतीश कुमार के हैं, जिसमें उसके तहत टाउन हॉल में जीविका दीदियों से आज से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। वहां पर कई सारी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसका भी अवलोकन से नीतीश कुमार करेंगे। सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है? एक एक करके से नीतीश कुमार अब लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के चौथे पड़ाव पर सिवान पहुंचे हैं और सिवान में सबसे पहले यहाँ पे जो पचरुखी प्रखंड है उसके सुपौली जो गांव है पंचायत, सुपौली पंचायत में पहुंचे हैं। और जैसे ही सुपौली पंचायत में पहुंचे तमाम लोगों ने, यहाँ के मुखिया हो, तमाम लोगों ने पहले स्वागत किया और सड़क किनारे से जो है आप देख सकते हैं कि घरों के ऊपर से तमाम जो लोग हैं और नीतीश कुमार खुद हाथ जोड़कर तमाम लोगों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं और खुद जो चेहरे पे खुशी है वो देखी जा रही है। और आज यहाँ पे जो तमाम योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई का यहाँ पे समीक्षा करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जरा देखिए कि नीतीश कुमार चल रहे हैं और अभी सबसे बड़ी बात जहाँ पे जो है तमाम जो है नल जल का कार्यक्रम हो, हर गली जो नल पहुंचाने का हो, गली का पक्कीकरण हो या फिर इस गांव में सोलर लाइट लगाने की बात हो, तमाम योजनाओं को यहां पे पूर्ण किया गया है और कोशिश है कि वो तमाम योजनाओं को वो देखें और देख करके चीजों को समझे कि कोई विकास योजनाएं जो सरकार चला रही है उसमें कहाँ जो है कमी रह गई है, अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे तत्काल पूरा किया जाए। और ये जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीतीश कुमार जब इस योजनाओं को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो जीविका दीदियां जो है वो दोनों तरफ जो है लंबी कतार में खड़ी हैं और जीविका दीदियां, जैसा आपको पता है कि जीविका दीदियां जो है मुख्यमंत्री के तमाम योजनाओं में सबसे प्रमुख जो है वो होती हैं। हर जो काम है वो जो जीविका दीदियां कर रही हैं उसकी सफलता कह लें या जिस ढंग से सफल हुआ है, शराबबंदी से लेकर के तमाम जो कार्य हैं उन्हें वो तमाम जीविका दीदियां उन्हें पूरा किया है और वो हाथों में तख्ती लेकर यहाँ पे उनका स्वागत कर रही है और वो हाथों में जो तख्तियों में जो है वो संदेश भी दे रही हैं कि शराबबंदी कितना सफल है और इसे कैसे सफल बनाए। और रास्ते में एक बात और है कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जो यहाँ पे खड़े हैं या जो आवेदन लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं वो अधिकारियों को रोककर नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से ले रहे हैं। वैसे विकास कार्य जो लगता है कि अधिकारियों के पास उनके आवाज नहीं पहुंचती है, वैसे जगह पे जहां पे लोग लगातार गुहार लगाते हैं, बातें नहीं सुनी जाती है, आज नीतीश कुमार खुद जो है उनके दरवाजे पे पहुंचे हैं और खुद अपने हाथों से तमाम आवेदन को ले रहे हैं, देख रहे हैं। और जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं उन अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि इन जो समाधान इनका तत्काल हो और इनके लोगों को जो जरूरत है उससे नकारा नहीं जाए और किसी ढंग से अधिकारियों को जो है वो निर्देश जारी कर रहे हैं। देखिए साथ साथ उनके जो है वो आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी जो है तमाम बातों को बता रहे हैं, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, वो भी साथ साथ जो है उनके चल रहे हैं। ये जो आप यहाँ पे
सबसे अच्छी जो तस्वीर यहाँ के निकल करके आ रही है कि जो हर जगह यहाँ पे जो नीतीश कुमार देख रहे हैं कि श्रृंगार का एक दुकान देखिए यहाँ पे खुला है जीविका दीदी के द्वारा। और ये श्रृंगार का दुकान जीविका दीदियों ने खुद अपने पैसे से जो एक समूह है सरकार द्वारा जो संपोषित होता है उसके द्वारा खोला गया है। और ये किस ढंग से काम कर रहा है, कितना बेहतर इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे आर्थिक संपन्नता आ रही है, इन तमाम बातों को भी वो लगातार जायजा ले रहे हैं। और ये बड़ा सुखद क्षण है कि क्योंकि जब सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखाई पड़ती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जिंदाबाद, गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों को दूर करने के लिए और जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका सब मिलजुल कर ये कह रहे हैं कि जिस ढंग से विकास के काम हुए हैं वो धरातल पर जो दिखाई दे रहा है उसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। नीतीश कुमार खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी यात्रा जा रहे हैं उस यात्रा में एक कोशिश जरूर रहती है कि जो धरातल पर रख करके घूम करके अपनी आंखों से जो है वो यहाँ पे देखें। क्योंकि जो कभी कभी जब यहाँ पे जब सात निश्चय की बातें होती हैं, धरातल पर उतारने की बात होती है, जब जनता दरबार लगता है तो वहाँ पे जिलों से जो रिपोर्टें निकल करके आती हैं और जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो उनको पता चलता है कि ये काम नहीं हुए हैं तो नाराजगी भी वो दिखाते हैं। और इस यात्रा के जरिए खुद कोशिश कर रहे हैं कि अब जहाँ पे मुख्यमंत्री के पास यहाँ पे जब लोग पहुँचते हैं, इस बार कोशिश है कि इस यात्रा के जरा पूरे बिहार भर का हर जिले में यहाँ पे जाया जाए, वहाँ से कामों को खुद से पहुँच के उनके दरवाजे पे देखा जाए और साथ में उनसे जो फीडबैक है वो ग्राउंड जीरो से लिया जाए। और यही काम के तहत वो आज सिवान में यहाँ पे देखिए पहुँच रहे हैं। और जीविका दीदियों की जो लंबी कतार है वो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्साहित करने वाली है कि जीविका दीदियों को जितना बड़ा काम मिला और उस कामों को धरातल पर उतरते हुए जो है वो दिखाई भी पड़ रही है। और यहाँ पे लगातार अगर तस्वीरों के जरिए जो है वो अगर आप दिखा पा रहे हैं कि वहाँ पे जिस रास्ते से गुजर रहे हैं सुपौली पंचायत का ये जो वार्ड है, यहाँ पे 4 वार्ड हैं और चारों वार्डों में नीतीश कुमार जो है वो घूमने का प्रयास करेंगे। जिस रास्ते से गुजर रहे हैं इनका पक्कीकरण किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग हर ऐसा घर है जिसके आगे जो है वो नल का जो जल है वो जरूर लगा हुआ है, यहाँ पे मिल रहा है नल का जल। ये बेहतर एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो पूरा ये वार्ड है ये सुपौली पंचायत का, वो तमाम इन रास्तों में जो सोलर लाइट जो 7 निश्चय पार्ट 2 का सबसे महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार की रही है कि हर गांव तक, हर जितना ग्रामीण इलाके हैं वहां तक ये सोलर लाइट जो है वो जरूर पहुंचे। और जिस ढंग से पहुंचाई जा रही है उसका भी वो देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समाधान यात्रा 2023 के तहत यहाँ पे जो सैंपल सर्वे का एक बोर्ड लगा है, जहाँ पे महादलित टोला है सुपौली पंचायत का, किन किन लोगों को यहाँ पे लाभ पहुंचा है और कौन कौन से काम हुए हैं, उन तमाम नामों के साथ यहाँ पे सूची दी गई है। और इसमें बताया गया है कि जो ये पंचायत है सुपौली पंचायत, इस पंचायत में किन किन लोगों को लाभ पहुंचा है, क्या क्या लाभ पहुंचा है और कितना लाभ और विकास के काम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं, उन तमाम बातों की जो जानकारी है इस बैनर में दिया गया है। और इसे रुककर नीतीश कुमार जो है वो खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डीएम जो है उन सारे बातों को बता रहे हैं कि ये सार्वजनिक किया गया है ये आंकड़ा, कि कहीं से भी किसी भी ढंग से किसी को कोई अगर आपत्ति हो, कोई अगर लगता हो तो ये यहाँ से बताया जा सके। और इन सारे आंकड़ों को गांव के सामने बीच गांव में यहाँ पे पोस्टर लगाकर सार्वजनिक किया गया है। तो ये बेहतर कोशिश की गई है और इसी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो खुद अवलोकन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, सरकार द्वारा जो योजनाओं का संपोषण हो रहा है वो ग्राउंड जीरो तक कैसे लोगों तक पहुँच रहा है, इसकी एक कोशिश है। यहाँ पे सबसे जो अच्छी तस्वीर
जीविका दीदियों के द्वारा जो निकल करके आ रहा है वो ये है कि इस गांव में आप देखेंगे कि गौ पालन जो हो रहा है, गौ पालन को लेकर के उनके चारा कहाँ से मिलेगा उसके लिए भी जीविका दीदियों के द्वारा जो है वो दुकान खोली गई है। मुर्गी पालन अगर हो रहा है तो उसके सामान अगर दिए जाने हैं उसकी भी दुकानें जीविका दीदियों के द्वारा खोले गए हैं। तो जीविका दीदियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और नीतीश कुमार लगातार जो है आप देख पा रहे हैं कि आवेदन को लेकर खुद जो है समझ रहे हैं, हर लोगों से आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेकर उसके पूरी तरह पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और ये जिस विभाग का है, जिन अधिकारियों को निर्देश देना है उसे सख्त निर्देश भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है किसी भी ढंग से कोताही जो है वो ना बरती जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोगों का जो हुजूम है, जिस ढंग से लोग यहाँ पे जुटे हैं वो उत्साहित करने वाला है। यहाँ पे ये जो तस्वीर आपको दिखाते हैं ये सबसे विशेष तस्वीर है। ये सबसे विशेष तस्वीर इसलिए है कि ये जहाँ पे मुख्यमंत्री रुके हुए हैं और जो देख रहे हैं ये दुकान है और ये दुकान जो है वो मीना देवी का है। आपको बता दें कि मीना देवी के जो पति हैं वो पहले शराब के व्यापार में संलिप्त थे, उसमें काम करते थे, लेकिन शराबबंदी होने के बाद उनके जो पति हैं वो काम छोड़े और सरकार जो मदद करती है जिस ढंग से कि जो शराब का काम छोड़ करके और अगर दूसरा कोई काम आता है तो सरकार उसे मदद करती है। और इसी योजना के तहत मीना देवी को 30,000 रुपये जो है वो दिए गए और इस 30,000 से मीना देवी जो है वो अपना एक दुकान खोली है, दुकान चला रही हैं और अपना भरण पोषण जो है वो कर रही हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जीविका दीदियां जो हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं। नीतीश कुमार के इंतजार में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद ये जो एक टोकरी बनाई गई है जिसमें यहाँ पे गिफ्ट रखे गए हैं, इसे तमाम चीजें रखी गई हैं, वो मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से वो देंगे जीविका दीदियों को। उस टोकरी में आपको बता दें कि इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं और साथ साथ एक छोटा सा बक्सा भी दिया गया है जो बचत करने के लिए होता है, वो बचत भी कर सके। ये तमाम जो चीजें हैं वो वहाँ पे रखी गई हैं। तो ये नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पहुंचकर जो है वो यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे थोड़ा पीछे कीजिए ना, अरे पीछे कीजिए ना। अरे टेबल पर भार मत दीजिए सर, टेबल। अरे भाई आ ही नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे आइए ना। अरे पीछे आइए ना, तो पीछे करना है यार। रवीश नारायण जो है वो सुपौली इसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के आज चौथे दिन पहुंचे हुए हैं और खुद योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से उतारा गया है उसका अवलोकन करते हुए। और इस वक्त रवि क्या कुछ, क्योंकि जो तस्वीर आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, बेहद उत्साहित ग्रामीण और खासकर महिलाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। अरे सर पीछे हटिए थोड़ा सा, सर थोड़ा सा पीछे तो हट जाइए। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो इस वक्त जीविका दीदियों की तरफ से बनाई गई इस टोकरी का भी उन्होंने अवलोकन किया। इस टोकरी में जीविका दीदियों की तरफ से बनाई जा रही तमाम चीजों को रखा गया है और मुख्यमंत्री को दिखाने के साथ कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से नारी सशक्तिकरण, जिसकी बार बार
बात की जाती है। मुख्यमंत्री जिस पर जोर देते हैं, महिलाओं को अग्रगणी भूमिका में रखने की बात कही जाती है। वो महिलाएं जीविका दीदियों के तौर पर कैसे आमूलचूल परिवर्तन समाज में ला रही हैं, परिवार के लिए आर्थिक तौर पर मजबूती कैसे पैदा की जा रही है, और ये उन टोकरियों के जरिए अपने कार्यों को दिखाने की कोशिश भी। और देखिए, मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ये महिलाएं जो हैं वो कितनी खुश नजर आ रही हैं, और हर्ष इस बात से भी कि मुख्यमंत्री उनके बीच खुद पहुंचे हैं अपनी इस यात्रा के दौरान, और अपनी बातों को भी बेहिचक रखती हुई ये महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। और सबसे ज्यादा सुखद तस्वीर यही है कि महिलाएं जो हैं, जो घर की चार दीवारी में रहा करती थी, जिन्हें अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता रहा होगा, वो तब्दीली आ चुकी है, वो बदलाव आ चुका है, और महिलाएं जो हैं वो अब बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका जो है वो परिवार समाज निर्माण में अदा कर रही हैं। और देखिए, इस वक्त उसी स्टॉल का अवलोकन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। हालांकि अब वो आगे बढ़ते हुए और एक एक चीज को खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कमियों पर अधिकारियों को ध्यान दिलाया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कि इसे दुरुस्त कीजिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि इस यात्रा का नाम मैंने इसलिए समाधान यात्रा रखा है कि जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हो पाया उसका समाधान निकले, जल्द से जल्द निकले, लोगों तक वो सुविधाएं जरूर पहुंचे, जिसके लिए सरकार करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करती है। ग्राउंड जीरो की हकीकत जानना बहुत जरूरी है। और ये भीड़ जो आपको नजर आ रही है, देखिए, सुरक्षा कर्मी जो मुख्यमंत्री के साथ है उनके लिए भी इस वक्त परीक्षा की घड़ी से कम नहीं होता है। तमाम अधिकारी देखिए किस तरीके से इस भीड़ को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ? उठना। रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अपने सहयोगी रवि एस नारायण से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और समझा जा सकता है इस वक्त जो भीड़ है, जो ग्रामीणों का हुजूम है, वो मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए भी, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अति उत्साहित नजर आ रहा है। और इस भीड़ को नियंत्रित कर पाना बड़ी चुनौती पुलिसकर्मियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वक्त सीएम नीतीश कुमार लोगों की जब समस्याओं को सुन रहे हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण नजर आती है। सिवान के सुपौली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आज अपनी यात्रा के चौथे दिन में इस वक्त मुख्यमंत्री जो है लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दिखाते हुए भी, और एक एक चीज को खुद ही देखते, समझते हुए और समाधान की बात करते हुए। तो 2 कतारें आपको नजर आ रही होंगी। गांव की ये गलियां हैं जहां तक मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर ये तब्दीली तो जरूर आ गई है कि मुख्यमंत्री अब खुद ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं, गांवों तक पहुंचते हैं, और उनके बीच उनके का पहुंचना ही लोगों को उत्साहित कर जाता है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं सुपौली गांव से। रवि, इस वक्त क्या कुछ मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने अति उत्साहित हैं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। जब गांव पहुंचे हैं, लोगों तक पहुंचे हैं, तो ये तमाम जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो अपनी अपनी बातें जो है वो रख रहे हैं। और फिलहाल जो है वो आप देखने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे उन महिलाओं और उन लोगों से मिल रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक महिला ने गुहार लगाई, उन्होंने आवेदन दिया है, कई महीने हो गए, तो उनके लाभ नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे जो है लोगों को तत्काल सेवाएं मिलनी चाहिए, जो है लोगों को तत्काल जो है वो सेवाएं मिलनी चाहिए, और इन तमाम जो चीजें जो सामने आ रही है उसे तत्काल दूर किया जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो यही है। और भीड़ काफी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि सुपौली पंचायत
यहाँ पे महादलित टोला है और पचरुखी यहाँ पे जो मुखिया हैं और तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि आज़ादी के बाद पहला कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो यहाँ पे सुपौली पहुँचा है। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं पहुँचा था। तो ये एक कारण है, इतने बड़े संख्या में जो लोग हैं वो पहली बार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके द्वार तक पहुँचे हैं उनके समस्याओं को जानने के लिए। तो अपनी अपनी बातें जो हैं वो रखना चाह रहे हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जो है बखूबी जो है वो रुक कर समय दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर जो आवेदन है तो देखा जाए, योजनाओं को समझा जाए और कहाँ काम नहीं हो रहा है उसे देखा जाए। और उसके साथ साथ तो मुख्यमंत्री की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम कह लें, योजना कह लें, वो है महिला सशक्तिकरण का। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा से अग्रणी रहे हैं और यही कारण है कि चुनाव में कभी भी जब उनकी जीत हुई है उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो महिलाओं का जो वोट है वो मिलता है। और नीतीश कुमार ने जिस ढंग से काम भी किए हैं महिलाओं के लिए, वो जीविका के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, तो वो तमाम महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पे जुटी हुई हैं। और नीतीश कुमार तमाम विकास कामों को इस पंचायत में देखने के बाद वापस लौट रहे हैं और वापस लौटते हुए जो भी आवेदन लोगों को मिल रहे हैं उन आवेदन को भी वो देख रहे हैं। तो यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अभी वापस लौटेंगे और वापस लौटने के बाद ठीक दूसरी जो पंचायत है वहाँ पे जाएंगे। इनका जो कार्यक्रम है यहाँ से निकल करके पचरुखी से और ठीक बगल में एक दूसरा पंचायत है जहाँ पे वो मदरसा है, मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वहाँ पे रह करके कैसे पढ़ रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने का जो वो काम करेंगे। और उसके लिए योजनाओं को देखते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि ये सुपौली जो पंचायत है, सुपौली पंचायत महादलित टोला है और इस टोला में विकास के अगर कहें कि 7 निश्चय के तमाम जो काम हैं वो 7 निश्चय के यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे विकास के जो काम है वो किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए जब इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो छतों पर जो परिवार है वहाँ पे खड़े होकर के निहार रहा है और एक बार नीतीश कुमार को देख लेना चाहता है, अपने मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को जो उनके लिए लगातार काम करता रहा है और आज उन कामों को जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचा है। तो उन छतों से जो है वो लगातार जो है वो हाथ हिला करके अभिनंदन कर रहे हैं, जिसका जवाब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो जो लगातार कह रहे हैं कि ये एक बड़ी बात होती है कि जब सरकार के द्वारा काम किया जाता है और काम धरातल पर कितना हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसका समाधान कैसे किया जाए, इन बातों को जानने के लिए मुख्यमंत्री जब खुद निकलें तो ये एक बड़ी बात होती है। और यही काम जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और यहाँ पे सुपौली पंचायत में इनका जो देखने का कार्यक्रम है वो लगभग खत्म हुआ है और यहाँ से वो गाड़ी से सीधा जो है वो दूसरा पंचायत जाएंगे जहाँ पे वो मदरसों को देखने का काम करेंगे। और यहाँ पे घूमने के बाद वो अधिकारियों के साथ जो है वो मिल रहे हैं। लोगों की बात भी सुन लिए। ये तारीफ कर रही है उसकी भी जानकारी दी जा रही है। इस पंचायत के वार्ड नंबर 10 का नहीं हुआ है, योजनाओं का लाभ मिला है। हाँ, लोगों ने इसको रख दिया।
तो जिन जिन जगहों पर नहीं मिला है उसको बात लेकिन सर आप तो पब्लिक का गैदरिंग में भी हाउस लोग एक बार आपका दीदार करना चाहते हैं। पहले तो एकदम खाली भीड़ भारी होने लगी। हाँ तो सुन ही लेते हैं, जहाँ पे कहना चाहता है जरूर सुनते हैं। कागज देता है उसको लेते हैं, देखते भी रहते हैं, और कुछ खास पैसा रहता तो तुरंत डीएम साहब को, एसपी साहब को कहते हैं। नीतीश कुमार जो है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि जो भी कमियां हैं उसे वो और इस देख गांव रहे में हैं, पहुंचकर समस्याओं कमियों को जो है दूर किया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस सुपौली गांव में पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो स्वागत जरूर किया गया इनका। अब देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार के जैसा हो, ये नारेबाजी इस वक्त सुपौली गांव में होती हुई। हालांकि इस गांव का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत कार्य किए गए हैं, संतुष्टि भी जाहिर उन्होंने की, लेकिन बहुत कुछ किया जाना है। विकास चूंकि एक सतत प्रक्रिया है और इसी सतत प्रक्रिया के तहत बहुत सारे कार्य अभी किए जाने बाकी हैं, जिन पर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट उन्होंने कराया भी है। जिन लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, उनके उस समस्या के पर्ची को मुख्यमंत्री ने लिया भी और उसे पढ़ा भी, अधिकारियों तक पहुंचाया भी। अब यहां से मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है वो निकलती हुई और इसके बाद एक दूसरे पंचायत में जहां पर मदरसा तक वो पहुंचेंगे। मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि शिक्षा के साथ ही विकास संभव है और इसीलिए इस पर सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। तो क्या जिसके लिए करोड़ों की रकम खर्च की जाती है, जिसके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, व्यवस्थाओं की बात की जाती है, योजनाओं की बात की जाती है, वो क्या उन लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर पहुंचा नहीं तो किन वजहों से नहीं पहुंच पाया, अधिकारी उसके लिए जवाबदेह, विभाग के मंत्री, तमाम लोगों की मौजूदगी भी आपको उनके साथ नजर आ रही होगी। और ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिवान जिले की सुपौली गांव की, जहां से मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है, ये काफिला जो है वो निकलकर अब दूसरे पंचायत का रुख करता हुआ, और लोग जो हैं अति उत्साहित। सुपौली ठंड इतनी ज्यादा है, लेकिन उस ठंड में भी लोगों का उत्साह देखिए किस कदर है कि लोग इस कड़ाके की ठंड में घरों से बाहर खड़े होकर अपने मुख्यमंत्री का इंतजार करते नजर आए। उन्हें अपने बीच पाकर अपनी खुशी तो जाहिर की ही, अपनी परेशानियों से भी उन्हें अवगत कराने में वो पीछे नहीं हटे। ये वो तस्वीर अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर है, जिसकी कल्पना कोई भी मुख्यमंत्री करना चाहेगा कि महिलाएं जिनके लिए सबसे ज्यादा जोर सरकार दे रही है, वो महिलाएं जो है वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर विकास की एक नई राह बना रही हैं, अपने लिए, खुद परिवार के लिए और समाज के लिए अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। और देखिए, इन टोकरियों में विकास की गाथा है, इन टोकरियों में लोगों की मेहनत है, महिलाओं की इच्छा शक्ति है, विश्वास है और वो सपने हैं जिनके जरिए वो अपने परिवार के लिए आर्थिक तौर पर मजबूती जो है वो लेकर आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत उत्साहित होकर इन महिलाओं से मिलते हुए भी, इनके बनाए गए उत्पादों को देखते हुए भी जीविका दीदियों की भूमिका की हमेशा से मुख्यमंत्री ने सराहना की है और एक बार फिर से उनके बीच उनकी मौजूदगी देखने को मिली। तो दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री लोगों के हुजूम को देखकर कितने उत्साहित हो रहे होंगे। उन्हें पता है कि ये लोग जो इस कड़ाके की ठंड में बाहर घरों से निकलकर अगर वो इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का, तो लोगों के मौजूदगी अपने आप में उत्साहवर्धन करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये समाधान यात्रा है,
परेशानियां जो है वो शून्य नहीं हो सकती हैं, लेकिन उन परेशानियों को कम से कम किया जा सके, लोगों की शिकायतों का निराकरण ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसी की कोशिश में इस समाधान यात्रा में मैं निकला हूं। लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सीधे उनके समस्याओं के बारे में जानूं। अगर कुछ कार्य अच्छे हुए हैं तो उन कार्यों को लेकर भी लोग खुलकर अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाधान यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीवान जिले के सुपौली गांव में मौजूद थे। एक दूसरी पंचायत का रुख अब उन्होंने किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक एक छोटे से अंतराल के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।